कहते हैं जी कि बेटियाँ जो हैं वो रहमत होती हैं और उनके दम से घर में रहमत और बरकत होती है, इसमें कोई शक नहीं जी। मेरी 2 बेटियाँ हैं और रहमतें हैं मेरे घर की और उनके दम से बरकत है जी। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह सो गई, लेकिन वो लोग नहीं सोईं। उन्होंने जी प्लान किया हुआ था रात से कि सुबह जो है मम्मा के लिए ब्रेकफ़ास्ट हमने बनाना है। तो यहाँ पे जी टेबल सजाई हुई थी, मुझे उठाया बहुत ज़बरदस्ती, मम्मा प्लीज़ आएँ, आएँ। मैंने कहा मैं नमाज़ कुरान पढ़ के सोई हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा रेस्ट करने दो। लेकिन नहीं, और जब मैं टेबल पे आई तो मैं देख के हैरान हो गई कि उन्होंने अपनी तरफ से इतनी एफ़र्ट्स की हुई थी कि टेबल जो है वो पूरी भर जाए मम्मा के ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और यूजुअली जो है मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती हूँ इस तरह का हैवी पराठे वाला। तो मैं ओट्स, पोरिज और बॉयल एग्स वग़ैरह इस तरह का ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, लेकिन आज मेरी बेटियों ने मेरे लिए हर चीज़ प्रिपेयर की हुई थी। बहुत मज़े की जी पराठा बनाया हुआ था, हर किस्म के जो भी सालन फ्रिज में पड़े हुए थे, वो गरम किए हुए थे और उसके बाद जी जेली बनाई हुई थी, राइस गरम किए हुए थे, चाय बनाई हुई थी और पराठा आप खुद देखें जी, इतना कड़क मज़े का पराठा बनाया हुआ था। तो ख़ैर मुझे जो है इतनी मोहब्बत से बनाया हुआ नाश्ता जो है वो टेस्ट करना पड़ा और बहुत मज़ा आया और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि बेटियां हैं। तो कोई भी दुख सुख होता है, जैसे बंदे की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है या कुछ भी है, तो बेटियां जो है वो बहुत साथ देती हैं और बहुत ख्याल रखती हैं। तो अल्लाह सबकी जो है बेटियों को नेक बनाए और फर्माबरदार बनाए, बल्कि औलाद को फर्माबरदार बनाए। तो ख़ैर जी, यहाँ पे नाश्ता ख़त्म हुआ तो सफ़र का महीना चल रहा है, तो खैरात वैसे तो सदका करती ही रहती हूँ, लेकिन इस तरह बड़ी खैरात जो है वो नहीं की थी। तो काले चने के बारे में जो है मशहूर है कि उसका सदका जो है उसकी खैरात करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कबूल होती है। तो मैंने काले चने जो हैं वो उसका पुलाव बनाने का सोचा, तो यहाँ बच्चियों को बुला लिया था, उन्होंने बैठ के तस्बीहात पढ़ी और अल्लाह की इबादत की, हम्दो सना की, दरूद पाक पढ़ा और यहाँ पे मेरी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो रही हैं मेरे चना पुलाव बनाने की। तो रेसिपी जो है अपने पुलाव की बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और दोबारा से कर रही हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 4 किलो के करीब मेरे पास जो थे वो चावल थे। उनको मैंने भिगो लिया था और यहाँ मसाला जो है वो रेडी है। प्याज़ को ब्राउन करने के बाद उसमें लहसुन का जो पेस्ट है उसको पानी डाल के उसमें ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं पहले तो इसमें सब्ज़ मिर्च वग़ैरह डालती थी, उसका पुलाव बनाती थी, लेकिन अब जो है मेरे हाथ बिरयानी मसाला आ गया है तो मैं उसका जो है यहाँ पे मैंने 3 पैकेट्स, क्योंकि 4 किलो था तो 3 पैकेट्स जो हैं वो बिरयानी मसाले के इसमें ऐड किए और उसके बाद जी टमाटर और हरी मिर्चें वग़ैरह और फिर नमक और इसको अच्छे तरीके से भूना। जो मेरे पुलाव की स्पेशलिटी है, जो मेरी टिप है, जिससे मेरा पुलाव बहुत मज़े का बनता है, वो ये है कि जो आप ये मसाला भूनते हो, इसको बहुत अच्छा भूनना है। इस तरह भूनना जिस तरह एक ग्रेवी का मसाला, सालन का मसाला भुना जाता है, उस तरह भूनेंगे, तो आपका पुलाव जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। सबका मेथड जो है सेम होता है, लेकिन थोड़े-से जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जिनको जो है अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो आपके खाने में भी स्पेशलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह भूना, चनों को डाल के उसमें बहुत अच्छी तरह भूना और उसके बाद पानी ऐड कर दिया और पानी मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ जी डबल। जैसे कि 4 किलो है तो 8 किलो जो है वो इसमें पानी डलेगा। मैं तो मेयर करती हूँ किसी बर्तन के साथ, एक एक बर्तन है तो उसको 2 जो है पानी के भर के उसमें डालूँगी। पानी में थोड़ा-सा बॉयल आने के बाद जी उसमें चावल ऐड कर देती हूँ और मुझे यहाँ पतीला जो है वो थोड़ा छोटा फ़ील हो रहा था जब मैंने स्टार्ट कर लिया, तो उस वक़्त मुझे फ़ील हुआ कि अगर पतीला बड़ा होता तो राइस इससे भी ज़्यादा फूलते, क्योंकि राइस बहुत अच्छे वाले थे। मैं अच्छे वाले राइस ही यूज़ करती हूँ, शायद इस वज़ह से भी मेरा पुलाव जो है वो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन इस अच्छे वाले राइस के साथ भी लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन कहते हैं कि आप जैसा नहीं बनता, तो वो प्रैक्टिस से बनेगा। तो जी यहाँ चावल जो हैं वो ऐड हो गए हैं और उसके बाद इसमें मैं सिरका भी ऐड करती हूँ और सिरका जो है वो अंदाज़न ही डालती हूँ। अगर मेरा छोटे पैमाने पे बनाऊँ ग्लासों के हिसाब से, तो उसमें 1 ग्लास में जो है 2 ढक्कन यूज़ करती हूँ और यहाँ पे सिर्फ़ जो है मेरा अंदाज़ा ही चलता है। तो ख़ैर जी, सिरका भी ऐड हो गया और यहाँ पे जो है बॉयल आने तक इसको जो है हमने करना है वेट, बार-बार स्पून जो है इसमें नहीं हिलाना।
और यहाँ देखें जी, ये पानी इसका ड्राई हो चुका है और पानी अच्छी तरीके से ड्राई करना है और जो दम लगाना है, रुमाल जो दम वाला होगा उसको वेट करना है, हल्का-सा गीला कर लेंगे, तो चावल जो हैं वो अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पकते हैं और अच्छे तरीके से फूलते हैं। तो यहाँ जो है 15 से 20 मिनट जो है, बड़े अगर है तो उसको 20 मिनट, छोटे पैमाने पे थोड़ा बना रहे हो तो 15 मिनट के लिए दम लगाना है। और जी, यहाँ पे मेरे राइस हो गए रेडी। आप देख सकते हो कितने खिले-खिले ज़बरदस्त राइस बने थे। और वहाँ बच्चियों ने जो है वो दुरूद पाक पढ़ लिया था, दुआ कर ली थी। तो उनको जो है मैंने बीबी से कहा, जो मेरी हेल्पर हैं, कि आप इनको डाल के दो और मैं थोड़ी-सी वीडियो शूट करूँ। तो बच्चों को डाल के दिए और बच्चों को इतने पसंद आए, उन्होंने दोबारा तीसरी दफ़ा लिया और बार-बार कह रहे थे कि राइस बहुत मज़े के बने हैं, चावल आज आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। ख़ैर मैंने उनमें तक़सीम किए, उसके बाद मोहल्ले में भी जितना हो सका, अल्लाह ने जितनी बरकत डाली मेरे इस खैरात में, मैंने तक़सीम की जहाँ तक हो सका। और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह जो है इस तरह की तौफ़ीक देता रहे कि हम जो हैं उसकी राह में सदका खैरात करते रहें। तो यहाँ पे जो है बच्चे जो बच्चियाँ हैं, कुरान जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा था, जिन्होंने महफ़िल सजाई थी, उनको जो है खाना पेश किया गया और बहुत शौक़ से, बहुत मज़े से उन्होंने खाया। और एंड में जी, जाने से पहले जो है वो पूछ के जाती हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट मिलाद या नेक्स्ट महफ़िल जो है वो कब होगी? तो यहाँ मैं सारे जो है वो बाँट चुकी थी, मोहल्ले में भी बाँट लिया था और बच्चियों को भी दे चुकी थी। और जो है बच्चियाँ अब रुख़सत हो रही थीं और ये पूछ के जा रही थीं कि नेक्स्ट मिलाद कब होगा? मैंने कहा जल्द होगा, क्योंकि हर जुमे ही तकरीबन मिलाद की महफ़िल हम करते हैं। उम्मीद कर रही हूँ जी मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब करें इसी तरह के मज़े के व्लॉग्स वॉच करने के लिए।